तुम्हें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में, और हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन पे आपको फार्मूला डेरिवेट करके रखे थे। एक बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे फार्मूला क्या बताया था, जो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ वी अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ ए इक्वल टू N1 इंटू T2 N2 इंटू T1 इक्वल टू V1 इंटू T2 इंटू V2 इंटू T1। ये सारे फार्मूला थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। फिर हमने आपको एक फार्मूला डेरिवेट करवाया था, केवल उसमें क्या कांस्टेंट था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर कांस्टेंट था और प्रेशर क्या था, अलग अलग था। याद करो, दो बोतल ली थी, एक नई स्प्रे की बोतल थी, एक पुरानी स्प्रे की बोतल थी। तो उस केस में क्या था, आर ए अपॉन आर बी पी ए अपॉन पी वी अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए, दिस इज ऑल्सो राइट एट पी ए अपॉन पी वी अंडर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ वी अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ ए। ये फार्मूला हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटा सा है, साथ में मत लिखिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग in which one of the following gas shows maximum diffusion इनमें से कौन सी गैस है जो मैक्सिमम डिफ्यूजन शो करेगी। नंबर फर्स्ट अमोनिया, नंबर सेकंड नाइट्रोजन, नंबर थर्ड ऑक्सीजन, नंबर फोर्थ हाइड्रोजन। कौन सी गैस ऐसी है जो मैक्सिमम डिफ्यूजन, मतलब या मैक्सिमम कह दो या फिर कह दो फास्टली डिफ्यूजन, फास्ट किसमें डिफ्यूजन जल्दी होगा, कौन सी गैस ऐसी है जो आपके ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज करेगी। तो आप अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपको क्या बताया था कि जो दो गैसें अगर लो, एक गैस हल्की है और एक गैस भारी है, तो एंड में पहले कौन पहुंचेगी, हल्की वाली। तभी तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। दिस इज द ग्राम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये भी फार्मूला तभी तो निकला होगा, ये सारे जो निकले थे, मतलब जिसका मोलर मास कम होगा वो गैस फास्ट डिफ्यूज होगी। इसका मोलर मास 17 होता है, इसका 28 ग्राम होता है, ये 17 ग्राम है, ग्राम एटॉमिक वेट, इसका 32 है और ये कितना है, 2 है। तो किसका कम है, हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब इसका डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये गैस क्या होगी, फास्टली डिफ्यूज होगी, ठीक है, ये गैस क्या होगी, फास्टली डिफ्यूज होगी। बात समझ में आई। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे, नॉर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर मास किस पे डिपेंड करता है, क्लास देखो पहले क्या है इसमें, करना क्या है, क्या है हमारा, जब हम नाम लिखते हैं तो फिर हमें साइन का करना है, फालतू को टाइम पास होती स्कूल में, कुछ काम धंधा है नहीं है। देखो इधर देखिए, अब एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर फिगर क्या है, ये आपकी एक ट्यूब है, ये आपकी एक ट्यूब है और इस ट्यूब की लेंथ 200 सेंटीमीटर है। कितनी है, 200। ये ट्यूब का एंड ए है, ये ट्यूब का एंड बी है। एंड ए पर अमोनिया गैस छोड़ी गई है
और एंड बी पर HCl गैस छोड़ी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि विच गैस डिफ्यूज मोर या विच गैस कवर मोर डिस्टेंस। इन दोनों गैसों में से तुम्हें पता है अमोनिया और HCl मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया बेस है, HCl क्या है, एसिड है, अमोनियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनाते हैं, पता है। ठीक है, तो अमोनिया और HCl मिलके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाएंगे। तो पहली बात है कि ये जब दोनों यहाँ से छोड़े जाएंगे तो पक्की बात है दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि कौन डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, कौन डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच गैस डिफ्यूज मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल अकर्स। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल अकर्स। अमोनियम क्लोराइड से कितनी डिस्टेंस पे, सॉरी एंड ए से, फ्रॉम एंड ए फॉर्मेशन ऑफ, दिख रहा है ये पूरा, जरा ये देख लो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल अकर। एंड ए से कितने डिस्टेंस पर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर आपसे बात की जाए कि अमोनिया और HCl में कौन ज़्यादा चलेगा, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डेफिनेटली जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये 17 होता है, ये 36.5 होता है, तो कौन सी ज़्यादा चलेगी, अमोनियम क्लोराइड कवर मोर डिस्टेंस बिकॉज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अमोनिया गैस कवर मोर पाथ, ज़्यादा पाथ कवर करेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ए एंड से कितनी डिस्टेंस पर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, हाउ टू कैलकुलेट, एनीबॉडी। 2 मिनट का टाइम है, आप सिर्फ ये बता दो फार्मूला ही कौन सा लगेगा, सब कुछ आपके सामने है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ना, का एंडों पे प्रेशर अलग अलग है क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ भाई, जाजमऊ के राजा बताओ, तुम बताओ मिस्टर यालो, देख रहे बड़ी आराम से देखो। लड़कियों में कोई 2 ही लड़कियां हैं, कोई क्या, तुम दोनों में से कोई बताओ। मिस्टर झुनझुनवाला और तुम बताओ। अच्छा 360 पिक्सल, हाँ बोलो भाई। N1 मोल मारा गया, मास तो दो नहीं को, तुमने मोल कहाँ से निकाल लाए। और पता है जब हम लगाएंगे तुम कहोगे सर व्हाट दिस नॉनसेंस। हाँ अलग अलग गैस का डिफ्यूजन निकाल लेंगे, अलग अलग गैस का डिफ्यूजन की डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाउ टू। मुझे को कचू ना पता जा, मैं केवल तो पता कि जो नली है वह इतनी लंबी है। तुम लिख लो, पर हमारे संगे चल के सती हो जाना 12वीं ग्राउंड में। सती हमें होने एक दिन। देखो भाई चलो दूसरा BSNL, भाई साहब का तो समझ में नहीं आया। ये देखो ये ट्यूब और ये ट्यूब का कौन सा एंड है, ए, ये कौन सा एंड है, बी। इतने से अमोनिया, इतने से HCl, डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर। लेट यहाँ पे बनेगी, तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस ए से, सॉरी एंड ए से ये डिस्टेंस कितनी है, x सेंटीमीटर। तो दिस इज
200 माइनस एक्स, नहीं सेंटीमीटर, जबरदस्ती 3 इक्वेशन बनाए डाल रहे हैं। ये एक्स, ये कितना होगा 200 माइनस एक्स, समझना। आर ए एंड को अमोनिया माने ले रहे और बी एंड को HCl, तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू V1 इंटू T2 V2 इंटू T1। देखो जितनी देर के लिए ये गैस चलेगी उतनी देर के लिए ये चलेगी, टाइम तो दोनों को सेम मिलेगा। इट्स मीन T1 इक्वल टू T2, ठीक है, समझना। बहुत गहरा क्वेश्चन उठ रहा है। नली है, जो ट्यूब है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है मुंह तुम्हारा, इसका भी A है, इसका भी A है। ट्यूबों का जो एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो तो सेम होगा, बोलो। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है। तो इस ट्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सर आर ए अपॉन आर बी को हम लिख सकते हैं क्या, एम बी अपॉन एम ए, बोलो एम बी अपॉन एम ए लिख सकते हैं, इक्वल टू V1, इसको माना है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। इसका एरिया है A, कितनी लेंथ कवर की x, इंटू टाइम t, अपॉन इसका एरिया A, इसने कितनी लेंथ कवर की 200 माइनस एक्स, इसको भी टाइम t से t चले गए, A से A चले गए, अंडर रूट एम बी। अब देखो ये A था, ये B है, तो ये कितना है 36.5 अपॉन 17 इक्वल टू x अपॉन 200 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करोगे x निकल के आएगा इतने सेंटीमीटर। कुछ था इसमें, मेंसुरेशन थी, मेंसुरेशन थी, बस वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ लगाना था। तो ये x बराबर इतने सेंटीमीटर आया, ये इतने सेंटीमीटर तुम्हें घर पे निकालना, ये कितने सेंटीमीटर है, होमवर्क है ये, नहीं समझ में आया, एक बार और बता दें, एक बार और बता दें, ठीक। देखो ये बताओ सर, जितने टाइम ये गैस चलेगी उतने टाइम ये चलेगी, दोनों को टाइम सेम मिलेगा। ट्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। मैंने लगाया आर ए अपॉन आर बी बराबर V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1, ठीक है। अच्छा V1 क्या है, वॉल्यूम है, तो V1 वॉल्यूम मतलब ये इसने कितना वॉल्यूम कवर किया, अमोनिया ने, ये वॉल्यूम वो है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया ट्यूब का A है, लेंथ कितनी कवर की इसने x, इंटू टाइम इसको t मिला, अपॉन HCl ने कितनी कवर की, HCl का एरिया A, लेंथ इसने कवर कितनी की 200 माइनस एक्स, t से t चले गए, A से A चले गए। आर ए अपॉन आर बी ये भी तो होता है एम बी अपॉन एम ए, और मुझे एम बी पता है और एम ए पता है, एम बी की वैल्यू रख दी, एम ए की वैल्यू रख दी, क्या बचेगा x अपॉन 200 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर करके x बराबर इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, इतने। अब तुम्हें ये सेंटीमीटर नाप के बताना ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक, नोट कर लो इसके। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसके बारे में किसने बताया था, ग्राम्स ने। और ग्राम्स लॉ में दो फार्मूले हैं, मतलब तमाम फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे अगला लॉ है, इन शॉर्ट टर्म में लिख लो, एक होता है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ का मतलब क्या है कि दो लॉ को मिला दिया गया, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अपन लोगों ने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इनको मिला के कंबाइंड बॉयल्स लॉ बनाया गया है। वो क्या है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, बस ये कंबाइंड बॉयल्स लॉ। बात समझ आई, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। कंबाइंड बॉयल्स लॉ का जैसे अपन लोगों ने कौन कौन से लॉ पढ़ लिए, सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा था, फिर चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ, और फिर उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सबको मिला दो तो आपका एक कंबाइंड गैस लॉ बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ठीक है। पहले इसको जरा नोट करो।